थ्योरम 10.4 पार्ट ए हमारे पास है कि इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, हमारे पास दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल हो गया और ये हमारे पास दूसरा सर्कल हो गया। वो कह रहे हैं कि वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सेंटर हो गया और ये हमारे पास दूसरा सेंटर हो गया। इसको हम ए का नाम दे दें, इसको हम बी का नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर रेडियाई। मतलब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसी सर्कल का एक रेडियस वो ड्रा करना है और इस तरह से इसी सर्कल का एक रेडियस ड्रा करना है। तो हमने यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी डिस्टेंस है, जो ए से लेकर बी का, ये बराबर है। मतलब यहाँ पर हम अगर एक और पॉइंट है सी का, क्योंकि एक पॉइंट पे टच करेंगे एक दूसरे को तो उसको हम सी से लेबल कर लेंगे। तो ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास बराबर है ए सी प्लस बी सी। तो थ्योरम में हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो गिवन में हमारे पास क्या है कि दो सर्कल्स हैं, टू सर्कल्स विद सेंटर, ये हमारे पास ओ है और ये हमारे पास ओ डैश, विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। तो दो सर्कल हमारे पास ओ डैश, दे टच विच टच ईच अदर, एक्सटर्नली टच कर रहा है 8 पॉइंट, उसको हम एक पॉइंट का नाम दे रहे हैं। एक पॉइंट उसको हम कह रहे हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ए का, मतलब ये जिस पॉइंट पे टच करे उसको हमने ए का नाम दे दिया, 8 पॉइंट ए। अब यहाँ पर जो हमारे पास बात हो रही है वो रेडियस की हो रही है। तो हम इस सर्कल का भी रेडियस वो ड्रा कर लेते हैं और इस सर्कल का भी रेडियस हम ड्रा कर लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं जो जिस पॉइंट पे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं उसको मैं आपस में मिला लेता हूँ। तो ये एक सर्कल का रेडियस हो गया और ये हमारे पास दूसरे सर्कल का रेडियस हो गया। तो आप यहाँ पर मेंशन कर ले कि ओ ए एंड ओ ए ओ डैश ए हमारे पास आर द रेडियल सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल्स। टू प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव हमने ये करना है कि जो इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, मतलब ओ से लेकर ओ डैश तक, ओ से लेकर ओ डैश तक का जो डिस्टेंस है ये बराबर है ओ से लेकर ए तक एक रेडियस हो गया प्लस ए से लेकर ओ डैश तक, ए से लेकर ओ डैश तक। ये हमारा प्रूफ है, इसको हमने प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमने कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी। कंस्ट्रक्शन आप क्या करें, आप एक टेंजेंट लाइन यहाँ पर ड्रा करें इस ए पॉइंट पर, जो हमारे पास दोनों सर्कल के लिए क्या था, कॉमन था। तो हम एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं बी का और इसको हम नाम देते हैं सी का। तो आप क्या कर लेंगे, ड्रा अ टेंजेंट बी सी। हम एक बी सी कहाँ पर ड्रा करते हैं, एट द पॉइंट ए। हमने पॉइंट ए पर ये लाइन जो टेंजेंट लाइन है ये ड्रा किया था, विच इज़ जो हमारे पास कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टू गिवन सर्कल्स। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी। अब प्रूफ पे जाने से पहले हमने क्या क्या करना होगा उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, मतलब ये जो सारा काम करना है हमने यहाँ
प्रूफ पे जाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, हमें यहाँ पर चंद दो बातों का ख्याल रखना होगा कि अवल हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये लाइन है, ये तो हमें स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, लेकिन हम अगर किसी तरीके से इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करें, मतलब हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो जब हम ये प्रूव कर लें कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो फिर हमने यहाँ से कोलिनियर पॉइंट से हेल्प लेनी है। कोलिनियर पॉइंट्स आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, वो पॉइंट्स जो सेम लाइन पे लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसी लाइन को उठा लूँ, ये ओ ए और ओ डैश को, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो कोलिनियर पॉइंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ओ डैश ये बराबर है ओ से लेकर ए तक प्लस ओ से लेकर ओ डैश से लेकर ए तक। तो हम इसको लिख सकते हैं, मतलब ये पूरा डिस्टेंस बराबर है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों डिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स की प्रॉपर्टी है। फिर हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, इस लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, और हमने इस टेंजेंट की ही हेल्प लेनी है जो हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। प्रूफ में हमारे पास, डायग्राम को सामने रख लेते हैं, प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट और रीज़न। तो अगर आप इस लाइन को देख लें, ये बी सी लाइन हमारे पास इस ओ ए रेडियल सेगमेंट के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जो कोई टेंजेंट लाइन हम ड्रा करते हुए, अ टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट ऑफ द गिवन सर्कल। परपेंडिकुलर तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल बी ए ओ, मतलब ये वाला एंगल बी ए ओ ये हमारे पास बराबर है 90 डिग्री के। और हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट। तो जिस तरह मैंने ये कहा कि ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो इसलिए इस तरह मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये भी हमारे पास 90 डिग्री का है, क्योंकि ये लाइन इस रेडियल सेगमेंट के लिए भी टेंजेंट है और इस रेडियल सेगमेंट के लिए भी हमारे पास, मतलब इस सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट हमारे पास इस रेडियल सेगमेंट के लिए परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए ओ डैश, ये वाला एंगल बी ए ओ डैश ये भी हमारे पास 90 डिग्री का ही है, और इसके लिए हमारे पास सेम ही रीज़न आएगा। इसको आप 1 का नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। हमारा जो मेन टारगेट है कि हम इस लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने जा रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन का हमें पता है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है, तो जब हम इस दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 90 + 90 से हमारे पास 180 आ जाएगा। तो आप क्या करो, एंगल बी ए ओ इसको आप ऐड करो एंगल बी ए ओ डैश के साथ, मतलब 90 डिग्री + 90 डिग्री। इसके लिए आप रीज़न क्या दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब मैं एंगल बी ए ओ और एंगल बी ए ओ डैश को ऐड करूँगा, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वही कि बी ओ ए ओ डैश, अगर मैं इसको अलग अलग बना लूँ, मतलब बी ए ओ और बी ए ओ डैश, ए जो वर्टेक्स है ये हमारे पास इस वाले एंगल के लिए भी कॉमन है और इस वाले एंगल के लिए भी कॉमन है। तो ये जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे, ओ ए
ओ डैश। ये ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन वर्टेक्स है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ओ ए ओ डैश, जो 90 + 90 से हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या लो, सप्लीमेंट्री एंगल्स पास्ट्यूलेट। तो अगर ये एंगल हमारे पास 180 डिग्री के आ गया है तो हम कह सकते हैं कि ओ ए ओ डैश, कौन सा वाला, ये वाला ओ ए ओ डैश, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इज आ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो हम कह सकते हैं जो ओ ए और ओ डैश ये हमारे पास एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो हम यहाँ पर इनको मेंशन कर लेंगे कि ओ ए एंड ओ डैश आर 3 डिफरेंट कोलिनियर पॉइंट्स। हेंस हम ये कह सकते हैं कि जो हमें प्रूफ चाहिए ओ से लेकर ओ डैश तक का डिस्टेंस, ये वाला, ये बराबर है ओ से लेकर ए तक प्लस ओ डैश से लेकर ए तक या ए से लेकर ओ डैश तक। और हमने यही चीज़ प्रूव कर दी।